हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ज़ारा तो बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, आप लोग सुनते होंगे। लेकिन एक चीज़ आपने कभी नोट की है ज़ारा के लिए कि वो कभी एडवर्टाइज नहीं करता है। क्या आपको पता है कि ज़ारा का एडवर्टीजमेंट ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वो रीज़न क्या है कि ज़ारा अपना नया प्रोडक्ट मैक्सिमम एक वीक के लिए स्टोर में भेजती है और उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तरह के सैंपल्स अपने बनाती है और 5 तरह के सैंपल्स वो स्टोर में आते हैं। स्टोर में आने के बाद उनको हटा दिया जाता है। ये ज़ारा की टेक्निक है बिजनेस करने की। यानी कि अगर आप एक बार स्टोर की तरफ मूव करते हैं और आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा, कोई कपड़ा अच्छा, कोई डिज़ाइन अच्छा लग जाता है तो आपको परचेस करना वो मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि आपको ये पता रहेगा, अगर आप ज़ारा से परचेस करते हैं तो आपको ये मालूम रहेगा कि अगर हमने इसको अभी परचेस नहीं किया तो नेक्स्ट वीक में ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा और ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रोडक्ट जिस वक्त जो कस्टमर पसंद करता है उसी टाइम पर उसको परचेस करता है। और ज़ारा की एक ख़ास बात अच्छी और ये है कि वो हमेशा कस्टमर से क्या रहता है, हमेशा सजेशन फीडबैक लेता रहता है। उस फीडबैक का फ़ायदा क्या होता है कि वो अपने यहाँ पर इमीडिएटली उस फीडबैक को क्या करता है, एनरोल करता है, पावर में लाता है और उसको वहाँ पर उसको उस तरह के प्रोडक्ट को बनाकर विद इन 14 डेज आपको स्टोर तक पहुँचा देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कहा कि इस सूट के साथ या इस कुर्ती के साथ ये जो कॉलर है ये अच्छा नहीं लग रहा, बिना कॉलर के हमें ये कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो क्या करते हैं कि उस स्टॉक को हटाते हैं, फ़ौरन भेजते हैं अपने प्रोडक्शन टीम के पास, उसको नए तरह से डिज़ाइन करके, कलर करके, पैकिंग करके, हर चीज़ को करके 14 दिन के अंदर नया प्रोडक्ट, नई चीज़ क्या आ जाती है, स्टोर के अंदर आ जाती है। तो ये इनका एक ऐसा आइडिया है जिसमें तीनों तरह की चीज़ें काम करती हैं। क्या करती हैं, रेपुटेशंस होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ट्रैप को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसको संजो कर नहीं रखते हैं, फौरन ही हटा देते हैं। तो इस तरह से जो फ्यूचर है बिजनेस का देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ किस तरह से इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात सामने आती है कि हम, चलिए ठीक है, यहाँ पर अब बिजनेस का फ्यूचर देखा जा सकता है। देखने के कुछ 6 आइडियाज़ भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। पहला है कन्वर्जेंट। इसके अंदर सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़ के एक नए प्रोडक्ट को यहाँ पर तैयार करते हैं। और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा मोबाइल है। मोबाइल के अंदर, एक मोबाइल के अंदर कितनी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। हमें फ़ोन कॉलिंग मिल जाती है, मूवीज़ देख सकते हैं, हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ना जाना उसमें कितने और प्रोडक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। और ये क्या होता है कि नए अलग अलग तरह के एप्लीकेशन एक ही फ़ोन में अवेलेबल रहते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि कई तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या नई नई चीज़ों का देख कर उससे नए आइडिया तैयार करते हैं, नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं और वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। जिससे कि जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ कहीं और से परचेज करनी, दूसरी कहीं और से परचेज करनी, तीसरी कहीं और से परचेज करनी। जब सारी चीज़ें उनको एक मोबाइल फ़ोन के अंदर मिल जाती हैं तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस तरह के आइडियाज़ पर इस वक्त काम बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पर डाइवर्जन की बात की गई है। डाइवर्जन भी एक आइडिया है बिजनेस का और ये सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल लोग यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर सोसाइटी के अंदर कुछ भी होता है तो उसको तोड़ मरोड़ कर वो किसी न किसी तरह से अपोजिशन पार्टी के ऊपर लगा देते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से किस तरह से हुआ है, वो उसको घुमा फिरा के डाइवर्ट करके वो उस जगह तक पहुंचा ही देते हैं। और उसके साथ उनके जो फेवरेट सारी टीम है, ठीक है, उनकी मीडिया है, जो कुछ भी है वो क्या है, उनके हिसाब से ही चीज़ों को प्रेजेंट कर देती है। तो हर चीज़ को डाइवर्ट कर दिया जाता है फौरन ही दूसरी तरफ कि इनकी वजह से ये हुआ। तो ये डाइवर्जन का भी एक सिस्टम काफ़ी अच्छा है इस बिजनेस के अंदर कि आप क्या करो कि एक प्रोडक्ट का डाइवर्जन कर दो किसी और तरफ, किसी दूसरी तरफ डाइवर्जन कर दो। तो इससे क्या होगा कि इससे भी एक नए आइडियाज़ के बिजनेस सामने आते हैं और उससे हम लोग बहुत अच्छी तरह से बिजनेस को नए पैटर्न के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है साइसिकैलिटी। साइसिकैलिटी एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हम एक मान के चलते हैं पुराने प्रोडक्ट के बारे में। आप देखते होंगे पुराने ज़माने में कि बेल बॉटम बहुत ज़्यादा चलते थे। अब बेल बॉटम को इस टाइम पर
दूसरे नामों से ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद फोन में ही देखते होंगे कि आजकल लोग क्या है कि रेट्रो चीजें, ओल्ड सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओल्ड सॉन्ग फिर लोगों के बीच में रिपीट हो रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर एक फीचर भी, रेट्रो फीचर भी आपको दिख जाएगा। वो क्या होता है, लोग आजकल आप देखते हैं कि अपने कलर्ड पिक्चर्स को भी ब्लैक एंड व्हाइट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इस पैटर्न को समझ पाना और समझ के इस्तेमाल करना और नए आइडियाज के साथ मार्केटिंग करना और उससे बिजनेस निकालना साइसिकैलिटी कहा जाता है। इसके बाद जो बात आती है रिडक्शंस के बारे में भी आपने काफी सुना होगा। क्या होता है कि आज के टाइम पर स्पेशली रिडक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक ओवरऑल पैकेज होता है, ठीक है, ओवरऑल पैकेज को एक नीश की तरफ ले जाना। कैसे ले जाएंगे, मान लीजिए हम आजकल देखते हैं कि एक खाना बनाने के लिए कितने तरह के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती, ठीक है, तो उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को ले लिया और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी और उसको बेचना शुरू कर दिया। यानी कि हम एक देखें ओवरऑल हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मान लीजिए हमें पनीर टिक्का चाहिए, तो पनीर हम कहीं और से परचेज करते हैं, बाकी उसमें जो जितने भी ग्रेवीज के लिए जो कुछ आइटम्स लगते हैं उसको कहीं और से परचेज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हर एक इंडिविजुअल मसाले का अपना एक अलग ब्रांड है और एक अलग नीश है और उसके हिसाब से उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चलन में है कि नीश के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और आजकल स्पेशली अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाएं, जो आपको ई कॉमर्स का भी है कि किस तरह से आज के टाइम पर एक एक नीश के ऊपर अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। जो शूज़ पे बने हुए हैं तो वो सिर्फ शूज़ को लेकर बनते हैं, जो कि क्लॉथ्स के लिए बने हैं वो क्लॉथ्स के लिए, कुछ अलग ऑर्नामेंट्स के लिए बने हैं, या कुछ पर्स है, बेल्ट है, इस तरह के जितने भी हैं एक अलग अलग नीश के हिसाब से अलग अलग बिजनेस ई कॉमर्स का चलाया जा रहा है। तो इसका चलन भी आजकल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद एक्सेलरेटी एक नए तरह के बिजनेस को आयाम देता है। इसके लिए एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल कहा गया है कि एक निकोला थी, ठीक है, वो जिम जाती थी तो उन्होंने जाते हुए एक स्टोर के करीब से एक मिरर लगा हुआ था, तो मिरर में वो अपना फेस देखती हैं तो उनको काफ़ी एथलेटिक फेस दिखता है, मतलब उनके चेहरे की ब्यूटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही होती है। तो उनको ये लगता है कि हम एथलीट्स के साथ अगर ब्यूटी को इंक्लूड कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। तब उन्होंने क्या किया कि एक स्कर्ट ऐसी बनाई जिससे कि वो दिखने में सुंदर भी लगे और एथलीट्स में पार्टिसिपेट भी कर सके। तो उन्होंने उस स्कर्ट्स के साथ बनाया और उस स्कर्ट्स के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उन्होंने जो अमाउंट उनको मिली तो वहां से उनको एक बिजनेस आइडिया मिला और इस स्कर्ट बनाना शुरू कर दिया। किसके लिए, एथलीट्स के लिए, जिससे कि उसका यूज करके लोग जिम भी कर सकते हैं, रनिंग पे भी जा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो उसका मार्केट भी काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा था। तो इस तरह से किसी एक आइडिया को लेकर उसको एक्सेलरेट करना, ये भी एक पैटर्न के रूप में जाना जाता है, जिससे कि बिजनेसेस को काफ़ी एक नए लेवल के आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो ये कुछ विनिंग आइडियाज़ थे जिससे कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है या बिजनेस के नए आइडियाज़ को सोच के अपने बिजनेस को अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस का फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।